साईं बाबा का संदेश। शिरडी के साईं बाबा का जीवन बहुत सरल था, लेकिन उनके विचार बहुत गहरे। वे कहते थे, जो भी मेरे पास आता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या रूप का हो, वो मेरा ही स्वरूप है। उनके लिए कोई अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम नहीं था। वे सबको समान दृष्टि से देखते थे, क्योंकि साईं के लिए हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है। एक बार शिरडी में एक ब्राह्मण भक्त बाबा से मिलने आया। उसी समय एक गरीब मुस्लिम व्यक्ति भी वहां बैठा था। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तो पूजा करने वाला हूँ, ये साधारण आदमी मेरे पास क्यों बैठा है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू जिसे तुच्छ समझ रहा है, उसमें भी वही आत्मा है जो तुझ में है। ये सुनकर ब्राह्मण को समझ आया कि ईश्वर हर जीव में है। साईं दर्शन की सच्चाई। साईं बाबा का ये उपदेश, हर इंसान में साईं को देखो, हमें ये सिखाता है कि भगवान मंदिरों में ही नहीं, हमारे आसपास के हर व्यक्ति में भी हैं। जब कोई भूखा है और हम उसे भोजन देते हैं, तो वो साईं को ही अर्पण है। जब कोई दुखी है और हम उसका हाथ थाम लेते हैं, वो साईं की सेवा है। जब हम किसी पर क्रोध नहीं करते, बल्कि उसे माफ कर देते हैं, वो साईं की भक्ति है। बाबा कहते थे, अगर तुम किसी की सहायता करते हो, तो तुम मुझे ही सेवा करते हो। इसलिए उन्होंने हमेशा सिखाया कि दूसरों में दोष मत देखो, हर इंसान में अच्छाई खोजो, क्योंकि उसी अच्छाई में साईं का वास है। जीवन का उदाहरण। एक दिन शिरडी में एक और घटना हुई। एक अमीर सेठ बाबा के दर्शन करने आया। वो बाबा को ढेर सारे उपहार लाया, मिठाइयाँ, कपड़े, फूल। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, अब जाकर उस बूढ़े भिखारी को खाना खिला दो। सेठ को अजीब लगा। उसने सोचा, मैं तो साईं को खिलाने आया था, किसी भिखारी को क्यों। पर बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा, जो उसे खिलाएगा वही मुझे खिलाएगा। सेठ ने वैसा ही किया। भिखारी ने जैसे ही खाना खाया, बाबा के चेहरे पर मुस्कान आई। सेठ ने देखा कि भिखारी की आंखों में वही चमक थी जो साईं बाबा की आंखों में थी। उस दिन उसे समझ आया, साईं हर रूप में है, गरीब में, अमीर में, बूढ़े में, बच्चे में, सब में। आज के जीवन में साईं दर्शन। आज हम मंदिरों में साईं के दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगते हैं, दीप जलाते हैं, आरती करते हैं, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन साईं की सच्ची पूजा तब होती है जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। कभी किसी गरीब को कपड़ा दो, कभी किसी दुखी को दिलासा दो, कभी किसी से प्रेम से बात करो, यही साईं की सच्ची आरती है। जब हम हर इंसान को ईश्वर का रूप समझेंगे, तो हमारे भीतर से द्वेष, घृणा, अहंकार सब मिट जाएंगे। हमारा मन शुद्ध होगा और जीवन में शांति आएगी। साईं का प्रेम संदेश। साईं बाबा कहते थे, मेरा धर्म प्रेम है, मेरी पूजा सेवा है और मेरा मंदिर हर हृदय में है। इसलिए उन्होंने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मानवता का धर्म सिखाया। उन्होंने कहा, अगर तुम मंदिर में दीप जलाते हो पर किसी भूखे को भोजन नहीं देते, तो वो भक्ति अधूरी है। साईं की सच्ची भक्ति ये है कि हम दूसरों के सुख दुख को अपना समझें। जो दुखी है उसे सांत्वना दें, जो अकेला है उसे प्रेम दें, जो निराश है उसे आशा दें, क्योंकि साईं उसी रूप में हमारे सामने आते हैं। अंतर्मन की भक्ति। हर इंसान में साईं को देखना मतलब है अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना, क्योंकि जब हम मैं और मेरा से ऊपर उठते हैं, तब हमें हर जगह साईं का रूप दिखाई देता है। जब किसी से प्रेम करो, बिना स्वार्थ के करो। जब किसी की मदद करो, बिना नाम और यश के करो। यही सच्ची साईं भक्ति है। साईं बाबा कहते थे, भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं, उसे ये सोचना चाहिए कि साईं ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है। निष्कर्ष। तो प्रिय भक्तों, जब अगली बार आप किसी को देखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, याद रखिए उसमें भी साईं का अंश है। हर मुस्कुराते चेहरे में, हर आंसू में, हर दर्द में साईं ही हैं। वो हर जगह हैं, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। साईं हमें सिखाते हैं कि जब हम सबको समान दृष्टि से देखेंगे, तभी सच्ची शांति और भक्ति का अनुभव होगा। साईं बाबा का दृष्टिकोण। साईं बाबा का जीवन हमें ये सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में या मूर्तियों में नहीं बसते, बल्कि वे हमारे आसपास के लोगों में, हमारी परिस्थितियों में और यहाँ तक कि हमारे कर्मों में भी मौजूद हैं। एक बार किसी भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा, हम भगवान को कहाँ खोजें? बाबा ने शांत स्वर में कहा, जहाँ तुम्हें कोई रोता हुआ मिले वहीं भगवान है, जहाँ कोई भूखा हो वहाँ भगवान है, जहाँ कोई अकेला हो वहाँ भगवान है। अगर तुम उसे गले लगाओगे तो तुमने मुझे पा लिया। ये उत्तर केवल एक साधारण बात नहीं थी, ये जीवन का रहस्य था। साईं की दया का उदाहरण। एक बार शिरडी में एक व्यक्ति था जिसका नाम लक्ष्मण था। वो बहुत क्रोधित स्वभाव का था, हर किसी से झगड़ा करता, अपशब्द बोलता, लोग उससे दूर रहते थे। एक दिन वो भी बाबा के पास आया और बोला, बाबा, सब मुझसे नफरत करते हैं, क्या आप भी मुझसे करेंगे? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुझसे नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि तू भी मेरा ही अंश है। जैसे गंगा का पानी गंदे नाले से मिले तो भी गंगा गंदी नहीं होती, वैसे ही तेरे भीतर भी वही दिव्यता है जो सब में है। ये सुनकर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वो हर किसी में साईं का रूप देखने लगा। धीरे धीरे उसका क्रोध प्रेम में बदल गया।
ये कहानी हमें बताती है कि जब साईं को हर इंसान में देखने लगते हैं तो हमारा हृदय बदल जाता है। जब हम दूसरों को नजरअंदाज करते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि पूजा, आरती और मंदिर जाना ही भक्ति है, पर साईं बाबा कहते थे, अगर तुम्हारा दिल किसी के दर्द को नहीं समझता तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। अगर हमारे घर के बाहर कोई भूखा सो रहा है और हम भीतर भोग लगा रहे हैं, तो साईं कहते हैं, पहले उस भूखे को खिला दो, फिर मुझे प्रसाद दो। क्योंकि साईं की पूजा मनुष्य की सेवा से शुरू होती है। अपने अंदर के साईं को जगाओ। हर इंसान में साईं को देखना मतलब है अपने भीतर के साईं को पहचानना। साईं हमारे भीतर की दया है, हमारे भीतर की करुणा है, हमारे भीतर की माफी है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तब हमारे भीतर का साईं जागता है। जब हम किसी का भला सोचते हैं तब हमारे भीतर का साईं मुस्कुराता है। और जब हम किसी का दर्द समझते हैं तब हमारे भीतर का साईं हमें आशीर्वाद देता है। धन्यवाद शिरडी ज्ञान चैनल देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साईं बाबा की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे। ओम साईं राम।